हाँ, तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि आप लोग का नायक बैच का नया कंसेप्ट, नया चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। मेरे दोस्त, प्यारे बच्चों, बच्चे इसको मानते हैं सर बहुत ही हार्ड चैप्टर है। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ, ये चैप्टर भी आपको बिल्कुल प्यारा सा आसान लगेगा, ठीक ना? मेरे दोस्त, और ये क्लास आपका बिल्कुल वन शॉट है। और भैया गुरुत्वाकर्षण का जितना भी कंसेप्ट है मेरे दोस्त, इस लेक्चर से बाहर जाने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्त, लह लह क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नई अंदाज में, नई तरीका से सब कुछ गुरुत्वाकर्षण का वन शॉट में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्त, नो बकवास, सीधी बात, पॉइंट पे वार करते हैं। और भैया एक एक कंसेप्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दोस्त आपके जीवन से भी इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, ये चैप्टर आपको हर वो चीज सिखा देगा जहां आप अपने जीवन काल में बहुत सारा प्रैक्टिकल करते हो। तो आइए दोस्त, करते हैं गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत, है ना? तो क्या है दोस्त, आपको तो पता चल ही गया होगा। गुरुजी, बिल्कुल मेरे दोस्त, क्या कहोगे? बिहार बोर्ड 2026 भैया किसके लिए? तो कक्षा 9th के लिए। क्या है दोस्त? भौतिकी का यानी फिजिक्स का दोस्त, ये आपका गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। और बिल्कुल आज इसको कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट, यानी एक क्लास में आपका गुरुत्वाकर्षण का टेंशन खल्लास, है ना? एकदम गुरुजी सीधा दिमाग में छप जाएगा मेरे भाई, टेंशन लेने की बात है ही नहीं। अब भैया टेंशन हम क्यों ले? गुरुजी जब हैं तो टेंशन हम क्यों ले? तो मेरे बच्चा, बिल्कुल अपना लोग कंप्लीट करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण से। तो भैया सबसे पहले सर ये तो बताइए कि ये गुरुत्वाकर्षण होता है क्या? मेरे बच्चा, बिल्कुल शुरुआत करते हैं कहां से? गुरुत्वाकर्षण बल से। सर आपको ये पता होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल ये गुरुत्वाकर्षण अपना अपने ग्रेविटेशन चैप्टर शानदार है दोस्त। लेकिन उससे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे क्या, कि मेरे भैया आपको ये पता होगा दोस्त कि दुनिया में हर चीज के पास क्या है? आप कहोगे सर जो भी पदार्थ है भैया उसके पास क्या है? अगर वो पदार्थ है सर, तो भैया आप जानते हो पदार्थ है तो उसके पास क्या होगा? सर द्रव्यमान निश्चित होगा। मेरे बच्चा, अगर पदार्थ है दोस्त तो उसके पास क्या होगा? द्रव्यमान होगा, मास होगा। भैया दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ है जिसके पास मास ना हो? सर ऐसा नहीं है। भैया दुनिया में हर एक पदार्थ के पास क्या होता है? भैया द्रव्यमान होता है। और भैया द्रव्यमान है तो वो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षण करता है। अब ये गुरुजी आकर्षण वर्ड का मतलब क्या होता है? मेरे बच्चा, यानी अपनी ओर खींचता है। भैया अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसी को कहते हैं आकर्षण। तो भैया बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण भी वही कहानी है दोस्त। क्या इनका कहना है दोस्त कि पूरे ब्रह्मांड में अगर दो मास वाले वस्तु को, यानी जिसके पास द्रव्यमान हो, भैया उनको आपस में क्या होता है? भैया एक दूसरे को आकर्षण बल लगा के भैया खींचता है। भैया ये मार्कर में द्रव्यमान है, यस सर। भैया इसको छोड़ेंगे कहां गिरेगा? आपको सर नीचे गिरेगा। क्यों सर? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींच रहा है। क्या सर? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे जा रहा है, यानी पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्या गुरुजी पृथ्वी इसको ऊपर की तरफ क्यों नहीं खींच रहा है? मेरे दोस्त, पृथ्वी के कंपैरिजन में इसका मास यानी पृथ्वी का साइज क्या है? बहुत बड़ा है। भैया उसके कंपैरिजन में इसका साइज क्या है? बहुत छोटा है। दोस्त दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देता है, जबकि पृथ्वी का आपको दिखाई देता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मेरे बच्चा याद रखना है कि पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरे को क्या करता है? भैया आकर्षित करता है। और दोस्त याद रखना, द्रव्यमान में हमेशा आकर्षण होता है। भैया द्रव्यमान में हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है, कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो आइए दोस्त लह लह समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। भैया एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्या है दोस्त? तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है गुरुजी। भैया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है हमें तो बताओ गुरुजी। तो हम कहेंगे मेरे दोस्त, क्या भैया प्रकृति में यानी पूरे ब्रह्मांड में भैया उपस्थित प्रत्येक दो बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। और पिंडों को इस आकर्षण बल को क्या कहते दोस्त? पिंडों के इस आकर्षण बल को भैया मेरे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। मेरे भाई आप कहोगे सर प्रकृति यानी पूरे ब्रह्मांड में मेरे दोस्त उपस्थित
प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को क्या करता है भैया, द्रव्यमान है तो आकर्षित करता है, और भैया जिस बल से आकर्षित करता है उस बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जी गुरुजी, भैया दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए भैया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिया जाता है या उनका उपयोग करते हैं। दोस्त आगे जानेंगे क्या होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक ना। तो भैया मेरे पहले आपको यह समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। सिंपल क्या कहोगे दोस्त, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक दो बिंदु द्रव्यमान वाले एक दूसरे को आकर्षित करता है, भैया जिस बल से आकर्षित करता है उसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वो कैसे निकाला जाता है वो आगे सीखेंगे, है ना दोस्त। चलिए भैया अब कहोगे दोस्त गुरुत्वाकर्षण बल की सर विशेषता को बताइए, गुण को बताइए। तो आइए दोस्त मेरे बच्चा, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण या विशेषता क्या कहोगे, निम्नलिखित है। पहला भैया यह सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल आकर्षण बल होता है। सर आपने कहा सर ये सार्वत्रिक क्यों बताए, क्योंकि दोस्त ये बल जो होता है हर एक जगह क्या होता है, समान होता है, इसलिए दोस्त इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, यूनिवर्सल कहते हैं। मेरे बच्चा यह सार्वत्रिक आकर्षण बल होता है, अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक दो पिंडों के मध्य क्या होता है, पाया जाता है, इसीलिए इसको दोस्त सार्वत्रिक कहते हैं। मेरे बच्चा इसका मान दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती व दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर ये बात तो नहीं समझ में आया मेरे दोस्त, टेंशन ना लो, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। भैया गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो द्रव्यमान के गुणनफल का क्या होता है भैया, समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और भैया दूरी का क्या होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेंशन ना लो दोस्त, बिल्कुल समझेंगे मेरे बच्चा। बिल्कुल यह बल हमेशा क्या होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, कभी भी प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता है। क्यों दोस्त, क्योंकि मेरे बच्चा द्रव्यमान में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक ना। भैया यह बल बहुत कम दूरी पर भी स्थित पिंडों के मध्य भी कार्य करता है, और 1000 किलोमीटर दूर स्थित पिंडों के मध्य भी क्या होता है, कार्य करता है। मेरे बच्चा चाहे आप इतना डिस्टेंस पे रखो तो भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, चाहे आप इतना डिस्टेंस पे रखो तो भी गुरुत्वाकर्षण बल का काम करेगा, है ना। मेरे बच्चा आप कहोगे दो पिंडों के मध्य लगने वाला यह अन्य पिंडों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को क्या करता है, अप्रभावित रहता है। मेरे बच्चा ये सिर्फ दो पिंडों के बीच कार्य करता है, इसके बीच कोई तीसरा पिंड है या नहीं है उससे इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कहोगे दोस्त, दो पिंडों के मध्य लगने वाला यह बल अन्य पिंडों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से अप्रभावित रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मेरे बच्चा गुरुत्वाकर्षण की बल के गुण या विशेषता पूछे तो लह लह लिख दोगे। आइए दोस्त और समझते पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहोगे दोस्त, मेरे बच्चा आप कहोगे यह बल दोनों पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मेरे बच्चा उनके बीच कौन मीडियम है, मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, भैया ये बल हर जगह लगता है, ठीक ना। तो मेरे बच्चा यह बल दोनों पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी मीडियम से कोई मतलब नहीं है। हवा में भी लगेगा, पानी में भी लगेगा, है ना भैया, कहीं भी ले जाओ हर जगह बल लगेगा। मेरे दोस्त बिल्कुल यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक कैसा है, केंद्रीय बल है। मेरे दोस्त एक दूसरे के बीच सेंटर पे लगता है, तो भैया हम कह सकते हैं ये कैसा बल है, केंद्रीय बल है। कैसा बल है दोस्त, केंद्रीय बल है। मेरे बच्चा इस बल के द्वारा किया गया कार्य का मान पथ या मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, साथ ही एक पूर्ण चक्कर में भैया किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। मेरे बच्चा ये बल जो है कोई मार्ग या कोई पथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मान के चलो जहां से वर्क शुरू हुआ वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, जीरो। भैया उस केस में आप कहोगे क्या, गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान क्या होता है, जीरो होता है। और जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जीरो हो गया तो भैया आप जानते हो उसको क्या कह सकते हैं, संरक्षी बल, ठीक ना भैया, संरक्षण बल या संरक्षी बल। मेरे बच्चा इस बलों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात किसी निकाय में उपस्थित सभी बलों का योग मेरे बच्चा अलग अलग बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। भैया नेट फोर्स जिसको आप लोग को पढ़ाए थे बैलेंस, भैया नेट फोर्स जिसको आप क्या कह सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक ना। तो मेरे बच्चा आप कहोगे इन बलों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात किसी निकाय में उपस्थित सभी बलों का योग क्या होता है, अलग अलग बलों के योग के क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। तो मेरे बच्चा हमेशा याद रखना कि भैया मेरे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, और मेरे बच्चा इस बल में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, और यह बल कैसा है, केंद्रीय बल है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, और मेरे बच्चा ये कैसा बल है, संरक्षी बल है। तो भैया यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी लह लह क्लियर हो रहा है, और भैया लह लह सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। चलिए
अब आइए दोस्त कैसे निकालते हैं भैया उन पे हम चर्चा करते हैं, ठीक ना मेरे बच्चा। कैसे निकालते हैं दोस्त, उन पे हम चर्चा करते हैं। क्या है दोस्त, अब है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए दोस्त मेरे बच्चा क्या कहोगे दोस्त, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये दो दो बार काहे लिख दिया भाई। चलिए इसका अब रोल खत्म हो गया। अब आइए दोस्त समझते हैं, ठीक है मेरे बच्चा। क्या है दोस्त, अब कहोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या कहा था दोस्त, आइए समझते हैं मेरे बच्चा। पहले एकदम लह लह समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास दो द्रव्यमान है, यस सर। एक का द्रव्यमान क्या है, m1 है। एक का द्रव्यमान क्या है दोस्त, m2 है। ठीक है मेरे बच्चा, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है सेंटर से, आपको सर दूरी r है। ठीक है दोस्त, कितना दूरी है, r दूरी है। तो मेरे भैया न्यूटन साहब के अनुसार ये कहना है इसका क्या, कि फोर्स को जैसे आप बढ़ाओगे क्या होगा दोस्त, मास जो है यानी द्रव्यमान जो है वो प्रोडक्ट में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या कहे दोस्त हमने कहा आपको कि भैया आपने जैसे जैसे बल को बढ़ाइएगा मेरे बच्चा मास क्या होगा, गुणनफल में इसका समानुपाती होता है, यस सर। फिर जैसे जैसे दोस्त फोर्स को बढ़ाओगे दूरी क्या होता है, स्क्वायर में दोस्त घट जाता है। इक्वेशन 2 भैया इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स है, तो भैया कर दो ना समीकरण 1 और किससे कहोगे सर, समीकरण 1 और 2 से। भैया दोनों साइड क्या है, फोर्स है तो फोर्स ही रह जाएगा, यस सर। ये समानुपाती हो गया, ये मास क्या क्या है, समानुपाती है, यस सर। और दूरी का वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मेरे बच्चा आपको हम बिल्कुल डिटेल में बता चुके हैं, जब भी इस साइन को हटाते हैं इसके बदले एक नियतांक आता है। भैया एफ बराबर वो नियतांक है जी m1 m2 बटा क्या कहोगे दोस्त, r का स्क्वायर। मेरे बच्चा बिल्कुल मेरे भाई आज के बाद आप रिजल्ट याद रखोगे, क्या होता है दोस्त, f बराबर जी m1 m2 बटा क्या, r का स्क्वायर। यही होता है दोस्त दो द्रव्यमान के बीच जो आपका बल लगता है उनका निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है दोस्त, f बराबर जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर। क्या कहे दोस्त, हमने कहा आपके पास दो वस्तु है, यस सर। एक का द्रव्यमान m1 था, एक का द्रव्यमान क्या था, m2 था। भैया बीच का दूरी कितना है, आप कहोगे सर r है। तो मेरे बच्चा रिजल्ट क्या आया, आप कहोगे सर रिजल्ट आया, जल्दी से बता दो, f बराबर जी m1 m2 बटा क्या कहोगे, r का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब आइए आगे बात करते हैं। जहां जहां दोस्त f है वो क्या है, जहां जहां m1 और m2 है वो क्या है, जहां जहां r है वो क्या है, और जहां जहां g है वो क्या है। मेरे बच्चा जहां जहां आपको f दिख रहा है वो है दोस्त आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण बल, यस सर। फिर क्या कहोगे दोस्त, m1 m2 क्या है, आप कहोगे सर दो द्रव्यमानों का गुणनफल। क्या है दोस्त, दो द्रव्यमान का गुणनफल, दो द्रव्यमान का गुणनफल, यस सर। भैया आर क्या कहोगे, आर है सर दो द्रव्यमान के बीच की दूरी। आर क्या है दोस्त, दो द्रव्यमान के बीच की दूरी। जी क्या है दोस्त, जी है नियतांक। कैसा नियतांक, आप कहोगे सर यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अरे भाई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसका मान कभी बदलता नहीं है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भैया जो कि क्या होता है, हर जगह समान होता है। तो मेरे बच्चा क्या कहोगे दोस्त, अगर दो द्रव्यमान के बीच में बल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 बटा क्या, r स्क्वायर। F क्या है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 m2 क्या है, दो द्रव्यमान का गुणनफल है,
आर क्या है, दो द्रव्यमान के बीच की दूरी है। भैया जी क्या है, नियतांक, कैसा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और भैया इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, आइए ना समझते हैं मेरे बच्चा। आप कहोगे सर बिल्कुल भैया एक एक पॉइंट को समझना है। एफ बराबर जी m1 m2 बटा क्या आर स्क्वायर। अब तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, एफ बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मेरे दोस्त ये जी का जो वैल्यू होता है, ये जी का जो मान होता है दोस्त, वो होता है 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस 11, फिर क्या कहोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या कहोगे दोस्त के जी स्क्वायर। भैया इस जी का मान कितना होता है, भैया कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 6.67 गुना 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या कहोगे के जी स्क्वायर। सर वैल्यू तो समझ में आया, 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस 11 होता है, लेकिन ये मात्रक कहां से लाए, आइए ना दोस्त, आइए ना दोस्त, मात्रक कहां से लाए वो भी बताते हैं आपको कि सर बिल्कुल एफ बराबर क्या है दोस्त जी m1 m2 बटा क्या है दोस्त आर का स्क्वायर। भैया यहां से अगर आप निकालना चाहो जी का मान तो कैसे निकालोगे, ये भागा में इधर गुना में, तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा क्या होगा m1 इंटू क्या होगा m2। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखो, क्या सर भैया बल का क्या होता है, बल का मात्रक आपको कि सर न्यूटन होता है। भैया दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, यस सर। भैया मीटर होता है, दो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। द्रव्यमान का केजी होता है, यस सर, फिर द्रव्यमान का केजी होता है तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, यस सर। तो जब भी कोई पूछे क्या मेरे भाई कि जी का ऐसा ही मात्रक, भैया फेमस क्वेश्चन है, तो जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आप कहोगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या केजी स्क्वायर। और भैया वैल्यू तो इतना ही होता है 6.67 गुना 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तो मेरे बच्चा बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गया होगा दोस्त कि भैया कैसे निकालते हैं। तो भैया मेरे फॉर्मूला क्या हुआ, एफ बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। भैया जी क्या है, नियतांक है जिसका वैल्यू कितना होता है 6.67 गुना 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। बोलो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जा दोस्त। चलिए एक सवाल करके जल्दी से इसी पे देख लेते हैं, क्या है दोस्त, क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से, यदि दो वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी और यदि दो वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी और 1 केजी है तथा उनके बीच का दूरी 1 मीटर है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। आइए दोस्त, क्या है मेरे भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि गुरुजी दो द्रव्यमान का वस्तु है, यस सर। भैया मेरे क्या कहोगे, दो वस्तु है यानी एक पहला m1 है, इसका भी द्रव्यमान 1 केजी है दोस्त, यस सर। कोई दूसरा वस्तु m2 है, इसका भी द्रव्यमान कितना है 1 केजी है, और उनके बीच का दूरी भी कितना मीटर है, आप कहोगे सर 1 मीटर है। तो पूछा है दोस्त गुरुत्वाकर्षण बल का मान। ओ माय गॉड, क्या सर नहीं बना दोगे, यस सर। भैया ऐसे ही आपका दो वस्तु है, एक m1 है, एक क्या है m2 है। भैया m1 भी कितना केजी 1 केजी, भैया m2 भी कितना केजी, आप कहोगे 1 केजी, उनके बीच का दूरी कितना मीटर, आप कहोगे सर 1 मीटर है। तो भैया अभी बल का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे सर F बराबर होता है जी m1 m2 बटे क्या होता है आर का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त F बराबर जी का वैल्यू कितना होगा 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस 11 m1 भी 1 m2 भी 1 अब बटा क्या कहोगे 1 का स्क्वायर। भैया ये 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। भैया F बराबर क्या आया 6.67 गुना 10 पे पावर क्या माइनस 11, क्या कहोगे न्यूटन। तो मेरे बच्चा आप याद रखना ये रिजल्ट को, क्या
कि जब दो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, सेम हो, उनके बीच का दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, यानी द्रव्यमान 1 केजी हो, दूरी भी 1 मीटर हो, उस केस में जो बल होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है, यानी F बराबर क्या होता है, G। कहो कैसे दोस्त, भैया ये G का मान ही है, यस सर। तो भैया इस केस में F किसके बराबर होता है, G के बराबर होता है। तो मेरे बच्चा बिल्कुल अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो वस्तु अगर दोनों का द्रव्यमान 1 केजी हो, उनके बीच का दूरी 1 मीटर हो, तो भैया वो क्या होता है, भैया आपका बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। क्लियर है दोस्त। चलिए आइए भैया, जितना बात बताए हैं वही बात यहां आपको लिख के हम समझा देते हैं। क्या है मेरे दोस्त, आप कहोगे मेरे भाई, आप कहोगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना है। क्या कहोगे, दो पिंड, पिंड बोलो दोस्त या वस्तु बोलो, दो पिंड के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मेरे भाई यही बात तो आपको बताए दोस्त। क्या मेरे भाई, क्या कहोगे, सर आप कहोगे दो पिंड है, एक M1 है एक M2 है, इनके बीच जो बल लगता है वो द्रव्यमान के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मेरे भैया यही बात यहाँ कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है, ये कहता है दोस्त कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यस सर। भैया अब यहां से निष्कर्ष देखिए, भैया अब यहां से निष्कर्ष देखिए, क्या कहोगे दोस्त, आपका ये कोई पिंड M1 है, ये कोई पिंड M2 है, इनके बीच का दूरी कितना है, R है। तो मेरे बच्चा बिल्कुल क्या कहोगे दोस्त, भैया माना कि दो पिंड जिनका द्रव्यमान M1 और क्या है M2 है, और भैया दोनों पिंड के बीच की दूरी क्या है, आप कहोगे सर दोनों पिंड के बीच की दूरी है R, कितना है दोस्त, R है। और ये दोनों पिंड एक दूसरे को F बल द्वारा क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है दोस्त। तो आपने देखा, क्या देखा दोस्त, आपने देखा दोस्त क्या, कि न्यूटन के नियम के अनुसार यह आकर्षण बल F का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। कैसे दोस्त, यानी जैसे जैसे बल को बढ़ाओगे द्रव्यमान क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती बढ़ेगा, यानी फोर्स को बढ़ाओगे मास M1 इंटू M2 प्रोडक्ट में बढ़ेगा। यस सर। भैया दो पिंडों के बीच की दूरी क्या कहोगे, सर F बल के और क्या होगा, आकर्षित करेगा, और ये क्या होगा, आप कहोगे सर ये दोनों पिंडों के बीच के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F बढ़ाओगे तो क्या होगा, दूरी स्क्वायर में घट जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। भैया देख लो, दोनों समीकरणों को एक साथ रख दिए। यस सर। तो भैया फोर्स समानुपाती हो गया M1 इंटू M2 बट्टा R स्क्वायर का। भैया समानुपाती का चिन्ह हटाने पर यहाँ एक G नियतांक आएगा। भैया F बराबर क्या आया, G M1 M2 बट्टा R का स्क्वायर। यही होता है दोस्त रिजल्ट। क्या कहोगे दोस्त, क्या होता रिजल्ट, F बराबर G M1 M2 बाय R का स्क्वायर। जहां जहां दोस्त F है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, M1 M2 क्या है, द्रव्यमान का गुणनफल है, R क्या है, दो द्रव्यमान के बीच का दूरी है, G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यस सर। चलिए अब आइए दोस्त इसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में, भैया यहाँ G जो है दोस्त, वो G क्या है, समानुपातिक नियतांक है, और G को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, आपको पता है दोस्त, हम आपको बता चुके हैं। G का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। और यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों पिंड M1 M2 बिंदु क्या होना चाहिए, बिंदु द्रव्यमान होना चाहिए। और मेरे बच्चा ये G का मान क्या होता है, हमेशा क्या कहोगे, G का मान सभी स्थान पर समान होता है। सभी स्थान पर क्या होता है, समान होता है, कभी बदलता नहीं है। ये G का मान क्या है दोस्त, फिक्स है, चाहे आप कहीं भी लेके जाओ, ये G का मान हमेशा क्या होगा, नियत ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखा दीजिए। क्या है दोस्त, क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी तथा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 40 केजी है, और
उनके बीच का दूरी 20 मीटर है तो बल की गणना करें। जी 2G 3G 4G। ट्राई करो जल्दी से। सर ये तो सिंपल है, क्या है दोस्त, निपटा देते हैं पढ़ के। भैया यदि एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है 20 kg है, यानी m1 कितना दिया है दोस्त 20 kg। दूसरा वस्तु का द्रव्यमान m2 कितना दिया है दोस्त, आपको सर 40 kg दिया है। और उनके बीच का दूरी कितना है दोस्त, r दिया है 20 मीटर। तो क्या पूछा है, बल। तो दोस्त अभी आपको बताए हैं, अभी आपको बताए हैं दोस्त। भैया ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, बीच का दूरी कितना दिया है 20 मीटर। भैया ये कितना है, ये है दोस्त 20 kg, ये कितना है 40 kg। तो भैया अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं, क्या कहोगे दोस्त, आपको सर F बराबर G m1 m2 बटा क्या कहोगे r का स्क्वायर। भैया G के टर्म में ही आंसर दिया है, तो F बराबर G तो G ही रहेगा। m1 कितना दिया है 20, m2 कितना दिया है 40, r कितना दिया 20 का स्क्वायर, यानी 20 गुना 20 हो जाएगा। काटी पीटा मचा दो, एक 20 से एक 20 कट गया, 20 दूनी 40 कट गया, यानी कितना आंसर होगा 2G। कितना होगा आंसर दोस्त, 2G इज द करेक्ट आंसर। भैया ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, क्या होगा दोस्त 2G इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए क्या है दोस्त, अब अगला टॉपिक है दोस्त, क्या है मेरे भैया, क्या है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, यानी इसका दोस्त महत्व क्या है। भैया आप जो पढ़ा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, बिना इंपोर्टेंस का तो अपना लोग पढ़ते नहीं है ना। तो भैया पढ़ना है दोस्त, इंपोर्टेंस है। क्या कहोगे दोस्त, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करते हैं, ठीक ना। जो क्या है भैया, जो असंबंध, क्या है दोस्त, जो असंबंध मानी जाती थी। जैसे पहला, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, यस सर। अगर भैया गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो भैया अपना लोग हवा में उड़ जाते, यस सर। भैया पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, फिर क्या कहोगे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, भैया चंद्रमा के कारण क्या कहोगे ज्वार भाटा। मेरे बच्चा पहले कहा जाता था 9 ग्रह है, अब दोस्त अब आपका 8 ही ग्रह है। तो मेरे बच्चा ये सब जो चक्कर लगाता है दोस्त, क्या कहोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाता है। तो मेरे बच्चा गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है, सार्वत्रिक का बहुत ही इंपोर्टेंस है, ठीक ना। तो भैया अगर इंपोर्टेंस पूछे भैया बिल्कुल लिखोगे क्या, हमें पृथ्वी से बांध कर रखने वाला बल है, यस सर। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करवाने वाला बल है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति कराने वाला बल है, भैया चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आने वाला ये बल है ना दोस्त। तो मेरे बच्चा ये क्या है दोस्त, आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब क्या है दोस्त, अगला शानदार टॉपिक है मेरे बच्चा, क्या है मेरे भाई, पृथ्वी द्वारा, किसके द्वारा दोस्त, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले बल की गणना करें। आइए दोस्त भैया बिल्कुल समझते हैं, भैया प्रोसेस को समझोगे ना भैया गलती होने का कोई चांस होता ही नहीं है। क्या है दोस्त, भैया आपका एक पृथ्वी है, एक क्या है चंद्रमा है, भैया इनके बीच जो पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगाएगा या चंद्रमा पर पृथ्वी पर बल लगाएगा, इनकी बल का क्या करना है, गणना करना है। आइए दोस्त, आइए दोस्त समझते हैं, क्या है मेरे बच्चा, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाला बल की गणना। तो भैया आपका ये पृथ्वी है, यस सर, ये क्या है दोस्त पृथ्वी है, अरे भाई तू हटना, ये दोस्त पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान को m1 कह दिए, ये दोस्त चंद्रमा है, इसके द्रव्यमान को m2 कह दिए, अर्थ है इसको ई से दिखा देते हैं, ये मून है इसको m से दिखा देते हैं, चंदा मामा, ठीक है दोस्त। भैया मेरे आपको पता है कि भैया ये अर्थ जो है पृथ्वी पर बल लगाएगा, तो कैसे लगाएगा दोस्त, अभी बताए हैं, F बराबर G m1 m2 बटा क्या r का स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच का दूरी कितना है r है। भैया F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर, समीकरण 1 कह दिए। मेरे बच्चा यहाँ F क्या है, फोर्स यानी बल है, F क्या है दोस्त, फोर्स यानी बल है। भैया G क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, यस सर कांस्टेंट है, क्या है दोस्त कांस्टेंट है, ठीक है दोस्त। और m1 m2 क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पे भैया
m1 और m2 जो है वो क्रमशः दिए गए पिंडों के दरम्यान है जिनके बीच का आकर्षण बल ज्ञात किया जाना है। यस सर। भैया आर क्या है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। भैया सिंपल है। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों के बीच लगने वाला बल की गणना की जा सकती है। को कैसे? आइए प्रायोगिक रूप से समझते हैं। भैया पृथ्वी का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है दोस्त? 5.972 गुना 10 पे पावर 24 केजी होता है। चलिए क्या है दोस्त? हाँ दोस्त, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5.972 गुना 10 पावर 24 केजी होता है। यस सर। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो 7.4 गुना 10 पावर 22 केजी होता है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का दूरी कितना होता है? 3.84 गुना 10 पावर 5 मीटर होता है। कितना होता है दोस्त? भैया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का दूरी कितना होता है? 3.84 गुना 10 पे पावर 5 क्या होता है? मीटर होता है दोस्त। आइए अब वैल्यू यहां पे लगा दीजिए। चलिए इस दूरी को अगर हम सेंटीमीटर में ले लें, हाँ मीटर है, ठीक है दोस्त। आइए बस अब वैल्यू चिपका देना है। हाँ अब चलिए दोस्त उस फार्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू को, है ना? क्या कहोगे दोस्त? बिल्कुल भैया जी क्या होता है? आप जी जानते हो दोस्त, इसका वैल्यू होता है 6.7 गुना 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तो भैया अब तीनों बात को यहाँ पुट कर दो वैल्यू में, फार्मूला में। एफ बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। भैया वही वैल्यू, ये किसका है? जी का वैल्यू है। यस सर। ये किसका वैल्यू है? पृथ्वी का वैल्यू है। यस सर। ये किसका? चंद्रमा का वैल्यू है। ये किसका? आपको सर ये दूरी है। तो मेरे बच्चा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बल किसके बराबर होता है? आपको सर ये बल होता है 2.01 गुना 10 पे पावर 20 न्यूटन के बराबर होता है। यानी पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया जाने वाला बल कितना होता है? तो आप याद रखोगे दोस्त, बिल्कुल रिजल्ट को याद रखना है। कितना होता है? 2.01 गुना 10 पे पावर 20 न्यूटन होता है। सिंपल है दोस्त। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल का वैल्यू कितना होता है? तो 2.01 गुना 10 पावर 20 न्यूटन होता है। सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो। चलिए अब अगला क्या है दोस्त? अब यहां से शानदार जानदार टॉपिक शुरू होता है मेरे बच्चा, मुक्त पतन, यानी क्या कहोगे? फ्री फॉल। भैया मुक्त पतन को क्या कहते हैं? फ्री फॉल। जैसे दोस्त इसको गिराएंगे तो कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा। यानी दोस्त सिर्फ अगर गुरुत्व त्वरण के कारण कोई वस्तु नीचे गिरता है, भैया उसी को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। मेरे बच्चा क्या कहोगे? सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। भैया सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही गुरुत्व बल क्या कहते हैं? भैया गुरुत्व बल कहते हैं। और अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो वह वस्तु क्या कहलाती है? मुक्त पतन कहलाता है। मेरे बच्चा सिर्फ गुरुत्व बल के कारण अगर कोई वस्तु नीचे गिरता है, कोई भी और दूसरा बल नहीं हो, भैया उसी को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। मेरे बच्चा क्या कहा मैंने कहा सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन? पृथ्वी। तो भैया पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल किस बल से? गुरुत्व बल के कारण ही नीचे गिरती है और कोई दूसरा बल नहीं हो, भैया उसी को हम तब क्या कहने लगते हैं? मुक्त पतन यानी फ्री फॉल कहते हैं। यानी आप इस वस्तु को नीचे गिरा रहे हो, अगर ये वस्तु दोस्त सिर्फ किसके वजह से? आपका ये वस्तु सिर्फ गुरुत्व बल के वजह से नीचे गिरता है, तो भैया उस बल को क्या कहते हैं तब? भैया तब उस बल को मुक्त पतन कहते हैं। यस सर। क्या कहोगे दोस्त? मुक्त पतन में गिरती हुई वस्तु क्या गुण क्या कहोगे? भैया गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल ये एक विमीय गति होता है क्योंकि हमेशा नीचे की ओर आएगा। भैया पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। मेरे बच्चा बिल्कुल क्या कहोगे दोस्त? पृथ्वी के आकर्षण के कारण इनका वेग में परिमाण में क्या होता है? चेंज होते रहता है। यस सर। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। आपको पता है दोस्त, मोशन चैप्टर में पढ़ाए हैं क्या कि भैया अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो भैया क्या होगा? त्वरण होता है।
यस सर। भैया जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है, और भैया यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण बल के कारण होता है। अब सर ये मुक्त पतन से गुरुत्व त्वरण पे कहां पहुंच गए, आइए ना चला। ऐसे ही बात बनता है, ऐसे ही बात आगे बढ़ता है मेरे बच्चा। इस चैप्टर को अगर एकदम ध्यान से पढ़ोगे ना तो मजा आने वाला है। तो मेरे बच्चा आपको पता है दोस्त कि वेग में जब भी परिवर्तन होता है, आपको हम लिखाए हैं कि भैया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और भैया आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गति करता है तो त्वरण ही कार्य करता है। तो मेरे बच्चा यह त्वरण ही क्या कहलाता है, गुरुत्व त्वरण, यानी क्या कहलाता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। अब आइए दोस्त अगला टॉपिक वही है अपना लोग का, क्या मेरे बच्चा, गुरुत्व त्वरण। क्या कहोगे दोस्त, भैया गुरुत्व त्वरण, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये सर क्या है, आइए दोस्त इन बात को डेरिवेशन के साथ भी समझेंगे और लह लह समझते हैं। क्या है मेरे बच्चा, गुरुत्व त्वरण यानी क्या कहोगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना है। आप जानते हो दोस्त कि वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है, यस सर। तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहते हैं, भैया त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। क्या कहे दोस्त, भैया मैंने कहा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहते हैं, भैया गुरुत्व त्वरण या सिंपल त्वरण कहते हैं। भैया इसे किसे दिखाते हैं, तो भैया जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलता था तो ए से दिखाते थे, लेकिन भैया अब कौन कर रहा है मोशन, आपको सर अब तो गुरुत्व बल के कारण हो रहा है, इसलिए दिखाते दोस्त इसको स्मॉल जी से। तो भैया गुरुत्व त्वरण को स्मॉल जी से यानी छोटा जी से दर्शाते हैं यानी सूचित करते हैं। गुरुत्व त्वरण जी का मात्रक भी क्या होता है, भैया वही होता है जो त्वरण का होता है, अर्थात मीटर पर सेकेंड पावर -2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल, क्या कहोगे दोस्त, त्वरण का मात्रक वही होता है जो गुरुत्व त्वरण का होता है। यानी त्वरण का क्या होता था मात्रक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट वहां किसे दिखाते थे, स्मॉल ए से, यहां किसे दिखाते हैं, स्मॉल जी से। चलिए अब आइए दोस्त इनका वैल्यू निकालते हैं। तो क्या कहोगे दोस्त, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का क्या होता है, भैया गुणनफल होता है। आप जानते हो दोस्त F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, समीकरण 1। मेरे बच्चा यहां हम गिरती हुई वस्तु के त्वरण को रूप में g का प्रयोग करते हैं। भैया आप सिंपल F तो F रहेगा, m तो m रहेगा, बस दोस्त a को किससे रिप्लेस कर देना है, भैया a को रिप्लेस कर देना है g से। तो भैया a बराबर क्या हो गया, g, तो भैया F बराबर m इंटू जी, समीकरण हो गया 2। चलिए अब आइए दोस्त यहाँ पे बात समझ लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, जी एम, ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये क्या है, कोई वस्तु का द्रव्यमान है, छोटका एम है दोस्त, जी एम एम बटा क्या, आर स्क्वायर। यस सर, जी एम एम बटा क्या, आर स्क्वायर, जो कि मुक्त पतन के क्या होता है, भैया क्रम में वस्तु के द्रव्यमान एम और पृथ्वी का द्रव्यमान है। और न्यूटन के द्वितीय नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार समीकरण 2 से आप कह सकते हो क्या, भैया आप कह सकते हो, यहां से ध्यान से समझना है दोस्त, क्या कह सकते हो दोस्त, आप कहोगे मेरे बच्चा एफ बराबर क्या आया, एम जी, यस सर, समीकरण 1। और आपको बताए हैं एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बटा क्या होता है, आर स्क्वायर, या ए से ले लो ना, एफ बराबर जी, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, ये कोई वस्तु का द्रव्यमान, बटा क्या ले लो, आर स्क्वायर, समीकरण 2। अब दोनों को सॉल्व कर दो, सिंपल क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और किससे, 2 से। तो भैया क्या हो जाएगा, एम जी बराबर क्या होगा, जी एम एम बटा क्या, आर का स्क्वायर। भैया ये एम गुना में बदल गया तो भागा में ये एम से एम कट जाएगा। आपके सामने दोस्त रिजल्ट आया क्या, जी बराबर जी एम बटा क्या कहोगे, आर स्क्वायर। यस सर, क्या है दोस्त, जी बराबर जी एम बटा क्या, आर का स्क्वायर। क्या है दोस्त, जी बराबर जी एम बटा क्या आया, आर का स्क्वायर। यस सर, जहां ये जी क्या है, गुरुत्व त्वरण, ये बड़ा जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
भैया एम क्या है? एम है दोस्त पृथ्वी का द्रव्यमान। एम क्या है दोस्त? पृथ्वी का द्रव्यमान। और भैया आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। क्या है दोस्त? पृथ्वी की त्रिज्या। अब भैया सब वैल्यू यहां रखोगे, यस सर। भैया सब वैल्यू यहां रखोगे, यहां जो सॉल्व होके आएगा वो जी का मान कितना होगा? वो जी का मान होगा दोस्त 9.8। कितना होगा दोस्त? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा दोस्त? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे बच्चा बिल्कुल यही बात यहां रखे हैं। क्या है दोस्त? जी बराबर जी एम बटा क्या? आर स्क्वायर। इक्वेशन 4, जहां एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। एम क्या है दोस्त? वही बात यहां आपको लिख दी। एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। आर क्या है? वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है। और भैया जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। चलिए ओके दोस्त।
तो भैया मेरे बिल्कुल सबको सॉल्व करेंगे। ये जी क्या है, गुरुत्वात्वरण है। और भैया यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा दोस्त, वो रिजल्ट आपको याद रखना है। वो रिजल्ट याद रखना है दोस्त। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा दोस्त, वो रिजल्ट जो होता है दोस्त मेरे भैया, वो कितना होता है, आप कहोगे सर वो आप उन लोग का रिजल्ट होता है दोस्त कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही वैल्यू की है दोस्त, कुछ नहीं है, सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं। और सॉल्व करने के बाद आपको बस रिजल्ट याद रखना है। जी का वैल्यू कितना होता है स्मॉल जी का, आप कहोगे सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चला, बस ये स्मॉल जी का वैल्यू याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्त अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन बनता है। आप लोग को लगा होगा सर कहाँ चले गए थे मेरे बच्चा, बिल्कुल थोड़ा सा एक कॉल आ गया था अर्जेंट, जो कि जरूरी था उठाना, इसलिए दोस्त बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। भैया क्या क्वेश्चन बनता है दोस्त, आपका क्वेश्चन बनता है दोस्त, गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर। बहुत अच्छा दोस्त क्वेश्चन है, और यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्या है दोस्त, गुरुत्वीय त्वरण यानी क्या कहोगे, स्मॉल जी, यस सर। और क्या कहोगे दोस्त भैया, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी क्या कहोगे, बड़ा जी, यस सर, दोनों में अंतर। तो भैया बिल्कुल लिखोगे, एक सेट क्या लिखोगे दोस्त, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी, एक सेट क्या लिखोगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या लिखोगे, बड़ा जी, है ना दोस्त, यस सर। अब आइए दोस्त अंतर लिख लेते हैं। तो पहला क्या लिखोगे दोस्त, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक में एक एक अंतर लिखना जरूरी दोस्त। क्या लिखोगे मेरे दोस्त, गुरुत्वीय त्वरण, या सिंपल ऐसे लिखो ना, अरे भाई तू हट ना, ठीक है दोस्त। हाँ क्या लिखोगे दोस्त, जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यस सर। जबकि यहां क्या लिखोगे दोस्त, जी का मान क्या होता है, 6.67 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है, यस सर। फिर क्या लिखोगे दोस्त, आप लिखोगे जी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बट यहां क्या लिखोगे दोस्त, जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। फिर क्या लिखोगे दोस्त, जी का मान, जी का मान अलग अलग स्थान पर, जी का मान अलग अलग स्थान पर जी का मान अलग अलग स्थान पर क्या होता है, अलग अलग होता है।
क्या लिखोगे दोस्त? जी का मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। यस सर। यहां क्या लिखोगे दोस्त? यहां लिखोगे जी का मान सभी स्थानों पर समान होता है। जी का मान सभी स्थानों पर क्या होता है दोस्त? समान होता है। यस सर। तो मेरे भैया गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी में अंतर भैया लह लह आप लोग लिख दोगे। ठीक है दोस्त? यस सर। भैया एक नोट याद रखिएगा दोस्त। क्या है मेरे बच्चा नोट में? नोट में आप ये याद रखोगे क्या? गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है दोस्त? जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है। मेरे भैया याद रखना दोस्त कि भैया स्मॉल जी का मान यानी गुरुत्व त्वरण का मान यानी पृथ्वी के केंद्र पे यानी अर्थ के सेंटर पे क्या होता है? जीरो होता है। कितना होता है दोस्त? जीरो होता है। मेरे भैया बिल्कुल ये शानदार क्वेश्चन है कि जी का मान सेंटर ऑफ अर्थ पे यानी सेंटर ऑफ अर्थ पे कितना होता है? जीरो होता है। चलिए अब अगला क्या है दोस्त? अगला क्या है? द्रव्यमान। अगला क्या है दोस्त? द्रव्यमान क्या होता है? मेरे बच्चा अगर हम आपसे पूछे ये मार्कर में जितना पदार्थ होगा तराजू पे अगर तोलेंगे तो उतना ही क्या होगा? इसका द्रव्यमान होगा। तो मेरे बच्चा कोई भी पदार्थ यानी कोई भी वस्तु जितना पदार्थ से मिलकर बना होता है वही उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है, मास कहलाता है। मेरे बच्चा द्रव्यमान को जो अपना लोग मापते हैं उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है दोस्त? किलोग्राम होता है। और भैया द्रव्यमान में क्या कहोगे? सर परिमाण तो होता है 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, लेकिन भैया उनके पास क्या होता है? भैया उनके पास दिशा नहीं होता है। तो भैया द्रव्यमान कैसा राशि है? आपको सर द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। क्या है दोस्त? अदिश राशि है। और द्रव्यमान का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो ग्राम कहना है। क्या कहना है दोस्त? ग्राम कहना है। आइए दोस्त लह लह समझ लेते हैं। भैया द्रव्यमान यानी क्या कहोगे दोस्त? भैया द्रव्यमान अलग चीज होता है, भार अलग होता है, यानी मास एंड वेट। तो सबसे पहले जानते हैं हम दोस्त किसके बारे में? द्रव्यमान के बारे में यानी मास के बारे में। तो लल्ला क्या होता है? मास। आप कहोगे द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा होती है, यानी ये आपका वस्तु है, इसमें जितनी पदार्थ की मात्रा होगा वही उसका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। तो मेरे बच्चा द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा होता है जो वस्तु के जड़त्व की क्या होता है? माप होता है। और भैया आपको हम पढ़ाए थे जड़त्व यानी कहां पे? बल तथा गति के नियम में कि भैया जड़त्व जितना ज्यादा मास जितना ज्यादा अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। इसलिए दोस्त जड़त्व का भी मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो मेरे भैया इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। और यह एक कैसा है? आधारभूत राशि है और ये अदिश राशि है। तो दोस्त किसी वस्तु के द्रव्यमान का गुण क्या क्या हो सकता है? आपको यह किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होता है। सही बात है सर। भैया यह किसी वस्तु की जड़त्व का माप होता है। बिल्कुल सही बात है सर। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, चाहे कहीं लेके चले जाओ। भैया द्रव्यमान अगर आपका 20 केजी यहाँ पे है तो भैया इसको कहीं लेके चले जाओ, कितना द्रव्यमान होगा? 20 केजी। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। तो मेरे बच्चा वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। भैया स्थान परिवर्तन होने पर भी द्रव्यमान में बदलाव नहीं होता है। यस सर। भैया द्रव्यमान बढ़ने पर उस वस्तु का जड़त्व की माप भी क्या होता है? बढ़ जाता है, और घटने पर क्या होता है? घट जाता है। यानी जितना द्रव्यमान होगा उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा? उतना अधिक होगा। और मेरे बच्चा और अंतिम में आप याद रखोगे क्या? द्रव्यमान कैसा राशि है? भैया आप याद रखोगे दोस्त द्रव्यमान जो है गुरुजी अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि होती है। याद रखोगे दोस्त द्रव्यमान कैसा राशि होती है? अदिश राशि होती है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्या है दोस्त? अगला है भार यानी वेट। अब गुरुजी भार क्या होता है आइए समझ लेते हैं। भैया भार यानी क्या कहोगे? वेट। डब्ल्यूज दिखाते हैं। मेरे बच्चा बिल्कुल यहाँ भार जो है एक बल है। क्या कहोगे दोस्त?
वह बल जिसके द्वारा कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है वस्तु का भार कहलाता है। मेरे बच्चा यहाँ पे भार जो है दोस्त वो क्या है? बल है। केमिस्ट्री में आप भार बोलो द्रव्यमान बोलो चलेगा, लेकिन दोस्त फिजिक्स में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ दोस्त भार क्या होता है? एक बल हो जाता है। तो क्या कहोगे दोस्त? भैया मेरे, आप कहोगे मेरे भाई कि भैया वह बल जिसके द्वारा कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है वस्तु का भार कहलाता है। और मेरे बच्चा संक्षेप में वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। सिंपल ये भी कह सकते हो। भैया भार को किससे दिखाते हैं? डब्लू से। द्रव्यमान को एम से, भैया भार को डब्लू से दर्शाते हैं। भार भी एक बल है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है? बल वाला ही मात्रक होता है, अर्थात क्या कहोगे सर? न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्त? न्यूटन होता है। और भैया भार का फॉर्मूला क्या होता है? डब्लू से हो गया दोस्त भार, यस सर। और भैया क्या कहोगे सर? एम से क्या हो गया? द्रव्यमान वस्तु का, और जी से क्या हो गया दोस्त? गुरुत्व त्वरण। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम इंटू जी। डब्ल्यू क्या है? भार। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। जी क्या है? गुरुत्व त्वरण। तो डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी, यस सर। और भैया भार का भी मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, या आप कहोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या कहोगे दोस्त? केजी मीटर। देखो क्या होता है दोस्त? केजी मीटर पर सेकेंड पावर -2 होता है, यस सर। या क्या कहोगे? न्यूटन होता है। आगे बढ़ जाइए, अब भार के गुण को देख लेते हैं दोस्त। क्या कहोगे मेरे बच्चा? भार के गुण क्या हैं? निम्नलिखित हैं। पहला, भार वह बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, यस सर। फिर क्या कहोगे? इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, इसलिए भार एक ऐसा राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसका डायरेक्शन है दोस्त नीचे की ओर आएगा। भैया वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान एम के समानुपाती होता है, यस सर। यानी भार बढ़ाओगे द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। भैया किसी वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्या होता है? भार होता है। भार दोस्त हर एक जगह समान नहीं होता है। और भैया किसी वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? अलग अलग हो सकता है, यस सर। भैया फिर अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन बनता है। क्या क्या क्वेश्चन बनता है दोस्त? द्रव्यमान और भार में अंतर लिखें। क्या लिखे दोस्त? द्रव्यमान और भार में अंतर लिखे। तो भैया सिंपल लिखोगे, एक सेट द्रव्यमान, एक सेट क्या लिखोगे? भार। चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे? द्रव्यमान अदिश राशि होती है, जबकि इसमें आप भार में क्या लिखोगे? भार सदिश राशि होती है। फिर क्या लिखोगे दोस्त? लिखोगे द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है, जबकि क्या कहोगे दोस्त? भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर क्या कहोगे दोस्त? द्रव्यमान सभी स्थान पर समान होता है, क्या कहोगे? भार सभी स्थान पर
समान नहीं होता है। बस हो गया दोस्त, काफी है ना मेरे बच्चा? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्या है दोस्त? अगला है परनोद, यानी क्या कहोगे सर? बिल्कुल थ्रस्ट। अब ये क्या होता है दोस्त? भैया परनोद क्या होता है? सिंपल कहोगे, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत, यानी क्या कहोगे दोस्त? किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल को क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। मेरे बच्चा मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, यस सर, अगर इस पर ये लंबवत बल लग रहा है यानी 90 डिग्री पे, तो भैया इसी को क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? परनोद कहते हैं। भैया सिंपल है। क्या कहोगे दोस्त? भैया किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। और भैया परनोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वह लगता है। यस सर। भैया किसी वस्तु का पर लगने वाला परनोद बल का क्या कहोगे? परिमाण उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस सतह से वस्तु संपर्क में रहता है। तो भैया चूंकि परनोद एक प्रकार का बल है, अतः परनोद का एक ऐसा ही मात्रक होता है जो बल का होता है। तो क्या कहोगे सर? इसका भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। मेरे बच्चा परनोद भी क्या है? एक बल है। कैसा बल है? लंबवत लगने वाला बल है। तो भैया परनोद का भी ऐसी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब इसी का एक चचेरा भाई है दाब। क्या है दोस्त? दाब यानी प्रेशर। अब सर ये प्रेशर यानी दाब क्या होता है? सिंपल कहोगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले परनोद को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। भैया कोई अगर आपका क्षेत्रफल है, इस पे जो आपका बल लग रहा है, भैया इस बल को ही क्या कहते हैं? क्षेत्रफल दाब कहते हैं। भैया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला परनोद को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। भैया दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो परनोद भी एक बल है, तो बल बटे क्षेत्रफल। मेरे बच्चा दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक, तो क्या कहोगे दोस्त? बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। तो बल का होता है मीटर स्क्वायर, सॉरी बल का क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी को दोस्त कहते हैं पास्कल। एक साइंटिस्ट था, उसी के आधार पे नाम पे रह गया। तो दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या कहते हो? पास्कल कहते हैं। चलिए ये तो ही हो गया। हाँ अब दोस्त एक शानदार कंसेप्ट है उत्प्लावन बल। क्या है दोस्त? उत्प्लावन बल क्या होता है गुरुजी? भैया बुओयेंसी फोर्स क्या होता है? भैया जब कोई चीज को आप पानी में डुबाते हो, ये क्या होता है? या तो पूरा डूब जाता है या तैरता है, यस सर, या क्या होता है? आंशिक रूप से डूबता है। भैया नीचे से देखते हैं एक बल लगता है। भैया पानी के नीचे से जो बल लगता है उस बल को ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। भैया बुओयेंसी फोर्स क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को तरल में डुबाया जाता है, तरल मतलब पानी दोस्त, तो भैया तो तरल उस वस्तु के ऊपर क्या होता है? एक बल लगाता है। क्या कहोगे भैया? तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला इस बल को ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। मेरे बच्चा उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की ओर लगता है। ये हमेशा कहां लगता है? ऊपर की ओर। भैया गुरुत्व बल हमेशा वस्तु के नीचे की ओर लगता है। और भैया उत्प्लावन बल तरल के क्या होता है? घनत्व पर निर्भर करता है, डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो मेरे बच्चा बिल्कुल इस चैप्टर में भैया आप एक बार सभी क्वेश्चन को लगा लेना, 100% दोस्त लह लह सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना? और मेरे बच्चा बिल्कुल एक मात्र सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या है दोस्त? ये क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है दोस्त? भैया ये सिंपल कहता है। भैया इनका हम एक ही स्टेटमेंट जानते हैं। भैया मेरे अगर आपके पास 5 लीटर का क्या है? आपको सर डब्बा है, यस सर ये कंटेनर है। भैया आप इसमें क्या किए? भैया आप मान लो 2 लीटर जैसा आप पत्थर डाल दिए। भैया जितना बड़ा पत्थर